सीहोर में आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। DR न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। सीहोर की प्रमुख खबरें। 23 से 25 अगस्त तक चलने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान शांति, कानून व्यवस्था और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल को अलग अलग सेक्टरों में तैनात किया गया है। पुलिस अधीक्षक श्रीमती सोनाक्षी सक्सेना ने अधिकारियों और ड्यूटी में लगाए गए पुलिसकर्मियों को ब्रीफ कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कांवड़ यात्रा को देखते हुए सीहोर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। पुलिस अधीक्षक श्रीमती सोनाक्षी सक्सेना और वरिष्ठ अधिकारियों ने ड्यूटी में तैनात पुलिस बल तथा सहयोगी विभागों के कर्मचारियों की ब्रीफिंग की। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल को अलग अलग सेक्टरों में बांटा गया। प्रत्येक सेक्टर में प्रभारी अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। यह विशेष व्यवस्था 23 अगस्त से 25 अगस्त तक लगातार प्रभावी रहेगी। यात्रा के दौरान सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस के साथ बाहरी जिलों से मिले पुलिस बल, होमगार्ड, SDRF, वन विभाग और आबकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को भी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा कोटवार और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स भी व्यवस्था में सहयोग करेंगे। ब्रीफिंग के दौरान पुलिस अधिकारियों ने जवानों को संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। यात्रा मार्ग और आसपास के इलाकों में असामाजिक और आपराधिक तत्वों पर लगातार नजर रखने को कहा गया है। महिला श्रद्धालुओं और बच्चियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कांवड़ियों की यात्रा लगातार और बिना किसी बाधा के चलती। यातायात व्यवस्था को लेकर हाईवे, मुख्य मार्ग और डायवर्जन रूट पर नियमित मोबाइल पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए ताकि कहीं भी जाम की स्थिति न बने। फिक्स पिकेट्स पर तैनात पुलिसकर्मियों को अपने निर्धारित पॉइंट और आसपास के क्षेत्र में पूरी सतर्कता के साथ निगरानी रखने को कहा। पुलिस अधीक्षक ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से आमजन और श्रद्धालुओं के साथ विनम्र, सहनशील और शालीन व्यवहार करने की अपील की। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर बड़े इंतजाम किए हैं। 23 से 25 अगस्त तक भारी वाहनों के लिए विशेष डायवर्जन प्लान लागू रहे। वहीं पिछले साल हुई भगदड़ की घटना को देखते हुए इस बार रुद्राक्ष वितरण भी पूरी तरह बंद कर दिया गया है, जबकि शहर के अंदर भी जरूरत के अनुसार ट्रैफिक डायवर्जन किया जाएगा। 23 अगस्त की सुबह 6 बजे से 25 अगस्त की रात 12 बजे तक भारी वाहनों के लिए डायवर्जन लागू रहेगा। भोपाल से देवास और इंदौर की ओर जाने वाले भारी वाहनों को मुबारकपुर जोड़, परवलिया और तुमड़ा जोड़ खजूरी से डाइवर्ट किया जाए। ये वाहन श्यामपुर, कुरावर, ब्यावरा, शाहजहाँपुर और मक्सी होते हुए देवास और इंदौर पहुंचेंगे। पत्नी की हत्या के मामले में पति को उम्र कैद। कन्नौज की अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी छतर सिंह उर्फ मांगीलाल को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी पर 2000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मामला 12 मई 2024 की रात कन्नौज थाना क्षेत्र के ग्राम ननासा के भील मोहल्ले का है। आरोपी अपनी पत्नी गुलबाई और बेटी सुमन के साथ ससुराल पहुंचा था। रात में ससुराल न जाने और पत्नी के चरित्र पर शंका को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। विवाद बढ़ने पर छतर सिंह ने घर में रखी कुल्हाड़ी से गुलबाई पर हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बीच बचाव करने पहुंचे गुलबाई के पिता मोहन और बेटी सुमन पर भी आरोपी ने कुल्हाड़ी से हमला कर उन्हें घायल कर दिया और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी की तलाश में कन्नौज, इंदौर, खंडवा और गुजरात तक टीमें भेजी। करीब 35 किलोमीटर के जंगल क्षेत्र में तलाश के बाद पुलिस ने आरोपी को सुरानी से किटी के जंगलों के बीच से गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर भेरूघाटी जंगल से वारदात में इस्तेमाल खून लगी कुल्हाड़ी बरामद की। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी माना। हत्या के लिए धारा 302 में आजीवन सश्रम कारावास और 2000 रुपए जुर्माना, जबकि ससुर और बेटी पर हमले के लिए धारा 324 के तहत 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। जुर्माना जमा नहीं करने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आष्टा बस स्टैंड पर बुक स्टॉल में लगी आग,
50,000 का सामान जला। आष्टा शहर के बस स्टैंड पर देर रात एक बुक स्टॉल में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि दुकान में रखा पेपर, किताबें और अन्य सामान जलकर राख हो गया। इस घटना में करीब 50,000 रुपए के नुकसान का अनुमान है। जानकारी के अनुसार बस स्टैंड स्थित सैयद अबरार अली के पेपर बुक स्टॉल में रात करीब 2 बजे आग लगी। पास में चाय की दुकान के बाहर सो रहे संतोष बंजारा ने दुकान से धुआं और आग की लपटें निकलती देखीं। उन्होंने तुरंत दुकान संचालक को सूचना दी और फायर ब्रिगेड को भी घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड करीब 10 मिनट में मौके पर पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। समय रहते आग बुझ जाने से आसपास की 10 से 15 दुकानों को इसकी चपेट में आने से बचा लिया गया। दुकान संचालक सैयद अबरार अली के मुताबिक आग में दुकान का पूरा सामान जल गया है। इससे करीब 50,000 रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि आग किस वजह से लगी, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। दुकान संचालक ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच से आग लगने के कारणों का पता चल सकता है। फिलहाल आग लगने की वजह की जांच की जा रही है। राहत की बात यह रही कि फायर ब्रिगेड की तत्परता से आग को समय रहते बुझा लिया गया और बड़ा हादसा टल गया।